अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है ना, हाउ मैनी बैकलिंक्स डू यू रियली नीड टू रैंक अ वेबसाइट। ठीक है, तो आपको जो है ना कितने बैकलिंक की रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए या किसी भी कीवर्ड को गूगल पे रैंक कराने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं और ये देखेंगे कि गूगल क्या आपको जो है ना किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए 100 बैकलिंक्स चाहिए या 1000 बैकलिंक चाहिए। आप नंबर पे जो फोकस करते हो ना बैकलिंक के, कि आपको इतने लिंक्स बनाने हैं, तो वो चीज़ जो है काम करती है या नहीं करती, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बिगनर जो है ना वो नंबर के पीछे भागते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स बना लो और रैंकिंग तभी आएगी उनकी गूगल पे। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्या वाकई में ये चीज़ काम करती है नहीं करती। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली वेबसाइट रैंक करने के लिए कितने बैकलिंक की ज़रूरत होती है और जो लोग काम कर रहे हैं। तो एसईओ इंडस्ट्री में क्या है ना, एक कॉमन मिथ है कि जितने ज़्यादा बैकलिंक उतनी बेटर रैंकिंग। ठीक है, पर ये लोग समझते नहीं है कि बैकलिंक के नंबर पे आपको काम नहीं करना। अगर आप बैकलिंक के नंबर पे काम करेंगे ना, तो जितनी भी स्पैम वेबसाइट होंगी ना गूगल पे जो रैंक कराते हैं लोग स्पैम वेबसाइट, तो वो गूगल के टॉप पे आएंगी क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा लिंक्स होते हैं। वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स बनाते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे हमें जो है ना हम बैकलिंक्स पे काम करना है और बैकलिंक का रियल रोल क्या है और आप जो है मतलब कैसे लिंक बनाएं जिससे कि आपकी वेबसाइट रैंक करे गूगल पे। और आपको जो है ना नंबर पे फोकस नहीं रखना है, ठीक है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। अब बैकलिंक क्या है, देखो आप क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अब क्या है, क्वालिटी पे काम नहीं करते और क्वांटिटी पे काम करते हो। क्वांटिटी आपने ज़्यादा बना दी पर उसकी क्वालिटी नहीं होती लिंक्स की। तो गूगल क्या करता है, सिर्फ आपकी जो है ना बैकलिंक की जो क्वांटिटी है उसे नहीं देखता, वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर क्वांटिटी पे फोकस करने लगा तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लिंक्स बने हुए हैं और वो तो फिर फर्स्ट पेज पाएंगे गूगल के। तो गूगल अब बैकलिंक की क्वालिटी क्या होती है, देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है और उन्हीं पे काम करना है। तो सबसे पहले क्या है, तो बैकलिंक क्वालिटी क्या है, वेबसाइट रिलेवेंसी। अब मान लो आप किसी वेबसाइट के लिंक बना रहे हो, टैग से रिलेटेड वेबसाइट है आपकी। अब रिलेवेंसी यहाँ पे मैटर क्या करती है, अगर आपने टैग से रिलेटेड वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि उसी से ही रिलेटेड बैकलिंक बनाने हैं, मतलब उससे रेलेवेंसी मैच करनी है। ठीक है, ये क्वालिटी हो गई बैकलिंक की कि आपको जो है ना वेबसाइट के रेलेवेंसी चेक करनी है। अगर आप टैग से रिलेटेड वेबसाइट पे लिंक बना रहे हो तो जो आपकी वेबसाइट हो वो भी टैग से रिलेटेड हो जिस पे आप बना रहे हो। ठीक है, और फिर दूसरा होता है अथॉरिटी क्या है कि मतलब आप जिस वेबसाइट पे लिंक बना रहे हो ना, तो उसकी एक अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई नई वेबसाइट है और आप उसी पे लिंक बना रहे हो, तो जब उसकी खुद की अथॉरिटी नहीं है तो वो आपकी मतलब क्या लिंक यूज़ पास करेगी और उससे जो है ना आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर। और फिर आता है एंकर डाइवर्सिटी। एंकर डाइवर्सिटी क्या है कि जब आप लिंक बना रहे हो ना, तो आपको ये नहीं करना कि डायरेक्ट अपने कीवर्ड को ही लिंक देना है। आपको एक कॉम्बिनेशन बना के रखना है जिसमें जेनेरिक, ठीक है, और आपके प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड और आपके जो है ना अदर, मतलब आप नेक्ड डोमेन को एज ए जो है ना एंकर टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ब्रांड मैच कीवर्ड। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना के रखना है आपको और ऐसे ही एंकर टैग यूज़ करने हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप क्वांटिटी पे फोकस करते हो ना और आपने बहुत ज़्यादा लिंक बनाए और आपने 1000 लिंक्स बना दिए, ठीक है, एक महीने में जैसे भी अपने हिसाब से 1000 लिंक्स बनाए, पर उनकी क्या है ना, उनकी अथॉरिटी है ना, वेबसाइट से रिलेवेंसी है, मतलब अदर नीश के हैं और आपकी वेबसाइट कुछ अलग नीश की है। तो उसमें क्या होगा कि उनकी जो वैल्यू है ना वो बहुत कम होगी। आपने बनाए तो 1000 लिंक्स है पर गूगल की नज़र में उनकी जो वैल्यू है वो बहुत थोड़ी है। और यहीं पे अगर आप बहुत लिमिटेड लिंक बनाते हो, जैसे 20, 25 या 50 लिंक बनाते हो और उनकी रेलेवेंसी मैच करती है आपकी वेबसाइट से, अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है और आपने जो एंकर टैग यूज़ करे हैं मतलब उनका जो डाइवर्सिटी है, कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत अच्छा है
और आपने उस पर भी काम किया है, मतलब नेचुरल लग रहा है सब कुछ, तो वो क्या है, वो थोड़े से लिंक जो होंगे आपके 1000 लिंक्स के ऊपर होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आती है क्वांटिटी और जो क्वालिटी है ना, आप क्वांटिटी पे काम मत करो, क्वालिटी पे काम करो, थोड़ा काम करो पर अच्छे लिंक्स बनाओ, मैच करके वेबसाइट से रेलेवेंट होने चाहिए, अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो थोड़े लिंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि हम बात कर रहे थे कि आपको जो है ना कितने लिंक चाहिए एक कीवर्ड को रैंक कराने के लिए। देखो सबसे मेन तो क्या होता है ना, जो भी आप कीवर्ड चूज़ कर रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो जो भी कीवर्ड, तो उसकी डिफ़िकल्टी चेक करो। डिफ़िकल्टी अगर बहुत ज़्यादा हाई है, या 3 तरह से होता है कि मतलब लो डिफ़िकल्टी के कीवर्ड होते हैं, मीडियम डिफ़िकल्टी और हाई डिफ़िकल्टी के कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट को थोड़ा जल्दी रैंक में लाना है, ठीक है, तो आपको लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा जिस पे कंपटीशन लो है। अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड टारगेट कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जो है ना बहुत कम लिंक में आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। और आप देखते भी होंगे कि कभी तो आप लिंक बनाते ही नहीं वेबसाइट पे और वो रैंक कर गई खाली कंटेंट से ही, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए जो आपके लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड होते हैं ना, अगर आप उन्हें टारगेट करते हो तो वो जल्दी रैंक कर जाते हैं। बहुत लिमिटेड लिंक आप दोगे उन्हें तब भी वो रैंक कर जाएंगे। और कुछ नीश तो ऐसी हैं जिसमें आप पता क्या करोगे, अगर आपने कंटेंट की क्वालिटी अच्छी रखी, ऑन पेज अच्छा है आपका, तो वो रैंकिंग में बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। और रैंकिंग में आते हैं और फिर उसके बाद आप लिंक बनाना शुरू करो, लिंक बनाना स्टार्ट कर दो, जिससे उनकी रैंकिंग जो है स्टेबल रहेगी। और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करो। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या करते हैं, उन पे कंपटीशन बहुत लो रहता है और वो जल्दी रैंकिंग में आते हैं। तो आप अपना जो है ना एक ऐसे स्टार्ट करो कि आप काम कर रहे हो, तो आप क्या करो, फर्स्ट मंथ आप लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही स्टार्ट करो और उन पे काम करो, उन पे रैंकिंग लाओ और क्लाइंट को फिर उसे दिखाओगे तो क्लाइंट में भी थोड़ा सा जो है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आपके जो है ना वो फिर आपको जो है ना आगे और प्रोजेक्ट दे सकता है। फिर आते हैं मीडियम और हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड। अब ये मीडियम और हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड क्या करते हैं, इसमें आपको जो है ना कीवर्ड अगर कॉम्पिटिटिव है, अगर आप टॉप रैंकिंग वेबसाइट के पास स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी और क्वालिटी बैकलिंक, मतलब क्या है कि जैसे आपने वो कीवर्ड चेक करा और जो टॉप 10 में वेबसाइट आ रही हैं उनके पास अच्छे लिंक हैं, हाई अथॉरिटी लिंक्स हैं और वेबसाइट काफ़ी पुरानी है, ठीक है, डोमेन की अपनी अथॉरिटी है, तो फिर आपको उस कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए ना तो उनके बराबर पे आना पड़ेगा। मतलब जो उनने लगाया हुआ है, अथॉरिटी लिंक लगाए हुए हैं और वेबसाइट पे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, तो वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपको उसके बराबर में आना है। तो उस जैसा नहीं कर रहे तो फिर क्या है कि फिर रैंकिंग जो है ना नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं आने वाली। अगर आपको रैंकिंग ऊपर लानी है तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लो उनने 50 हाई क्वालिटी लिंक लगाए हुए हैं, तो आपको जो है ना वहाँ पे 50 से ऊपर करने पड़ेंगे, 70 या 80 लिंक आपको लगाने पड़ेंगे, तब आपकी रैंकिंग ऊपर आ सकती है उससे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हाई लेवल के जो मीडियम या हाई लेवल के जो कीवर्ड होते हैं, यहाँ पे बैकलिंक की जो प्रोफाइल होती है ना उसकी क्वालिटी और ट्रस्ट लेवल मैटर करता है। मतलब जो आपने बैकलिंक्स बनाए हैं ना वो कितने अच्छे लिंक्स हैं, मतलब रेलेवेंसी कितनी अच्छी है और अथॉरिटी है, अथॉरिटी पास कर रहे हैं नहीं पास कर रहे वो लिंक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। गूगल इन सब को कंपेयर करता है तब जाके वो रैंकिंग ऊपर आती है उससे। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। ये तो हो गया हमारा कि लो डिफ़िकल्टी वाले जो कीवर्ड हैं आपको वो थोड़े बहुत लिंक से आपके रैंक कर जाएंगे। बस ये है कि आपको टारगेट जो करने हैं वो लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड करने हैं स्टार्टिंग में, हाई और मीडियम की तरफ नहीं जाना, ठीक है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करो। अब बात आती है कि आप क्वांटिटी पे आपको क्यों नहीं काम करना। क्वांटिटी क्या करती है कि आपने जैसे बहुत सारे लिंक्स बनाए और आपने लिंक तो बनाए पर उनकी क्वांटिटी को मैटर किया, क्वालिटी और ये सब चीज़ें नहीं देखी आपने, तो वो क्या है कि वो आपको बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तब जाके उनका बहुत थोड़ा रिजल्ट आएगा। वो क्योंकि एक तो इरेलेवेंट होते हैं, आपकी नीश से मैच नहीं करते, ठीक है, थोड़े बहुत स्पैमी होते हैं वो और बहुत कम वैल्यू जो है ना आपको वो प्रोवाइड करते हैं वो।
आजकल के टाइम पे पता क्या है कि गूगल जो है ना अननेचुरल पैटर्न जो होता है लिंक्स का वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। आप किसी भी वेबसाइट पे काम करो और एकदम इंस्टेंट लिंक बनाना शुरू कर दो और वो आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट ना हो, और फिर क्या है ना, ये देखो रैंकिंग जो है ना बहुत मुश्किल है रैंकिंग आ जाए। रैंकिंग आएगी भी तो स्टेबल नहीं होगी और बहुत जल्दी गिर जाएगी रैंकिंग, ठीक है। तो अगर आपको रियल में रैंकिंग चाहिए ना, यूज़फुल कंटेंट, नीश रेलेवेंट और टॉपिकल अथॉरिटी, इन सब पे काम करना पड़ेगा। और जो बैकलिंक की जो प्रोफाइल है वो आपकी जो है ना नेचुरली हो, ट्रस्टेड बैकलिंक पे काम करो, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है, जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब क्या है ना, देखो जैसे मान लो अब कोई भी कीवर्ड पे अगर हम यहाँ पे मैं अगर सैमरश ओपन करूँ और मैं आपको कुछ दिखाऊँ थोड़ा सा, और अब यहाँ पे अगर हम कोई कीवर्ड्स कोई सर्च करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड को, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी डिफ़िकल्टी चेक कर लूँगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी देखते हैं इसकी कितनी है और ये रैंक कर सकता है नहीं कर सकता। देखो इसकी जो डिफ़िकल्टी है ना 9 है, ये वेरी इजी आ रहा है। अब ये कीवर्ड अगर आप रैंक कराते हो तो आपको क्या है, बहुत थोड़े लिंक्स में ही आपका ये कीवर्ड रैंक कर जाएगा। और देखो यहाँ लिखा आ रहा है ना, योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस ऑन गूगल एज सून एज पॉसिबल विदाउट एनी बैक लिंक्स। पर क्या है कि आपको थोड़े बहुत लिंक लगा के अगर आप काम करते हो तो ये कीवर्ड बहुत जल्दी रैंक कर जाएगा। अब ये कीवर्ड को रैंक कराने के लिए आपको क्या है, ऐसी वेबसाइट से लिंक लो जो ट्रैवल से मैच करती हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई ब्लॉग पे लिंक ले रहे हो आप, या कहीं ऐसी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो जो थोड़ा बहुत ट्रैवल से मैच करती हैं, तो वहाँ से अगर आप लिंक लेते हो तो ये बहुत जल्दी रैंक करेगा। और इस पर देखो ट्रैफिक भी ठीक ठाक है इस पर, ठीक है। ऐसे ही कीवर्ड पे काम करना आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो ये कीवर्ड है, ऐसे कीवर्ड हैं, इसकी डिफ़िकल्टी कितनी लो है, ठीक है। और शिमला मनाली टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, और ये देखो इसकी डिफ़िकल्टी कितनी लो है। तो अगर आपको ऐसे कीवर्ड पे काम करना है तो ये रैंकिंग में आ सकते हैं जल्दी। बस आपको जो है ना थोड़े से अच्छे लिंक बनाने पड़ेंगे और क्वालिटी लिंक पे काम करो तो रैंकिंग जल्दी आती है। अच्छे लिंक्स बनाने के लिए हाँ ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी। अगर आप सोचो फ्री में अच्छे लिंक बन जाए तो वो नहीं बनने वाले फ्री में, ठीक है। क्योंकि आपको या तो गैस पोस्ट इसमें लगानी पड़ेंगी, रेलेवेंट गैस पोस्ट, मतलब आप ट्रैवल की कोई गैस पोस्ट लगा रहे हो तो वहाँ आपको पैसा लगाना पड़ेगा। फ्री वाले जो लिंक होते हैं वो आपके रैंकिंग बहुत कम देते हैं आपको, ठीक है, बहुत टाइम लेते हैं रैंकिंग में। और फिर वही वाली बात आ गई कि वो रेलेवेंट नहीं होते ना की वेबसाइट से। आप किसी टेक्निश या किसी जो फ्री वेबसाइट अवेलेबल हैं गूगल पे, और उनमें जाके आप प्रोफाइल बैकलिंक, सोशल बुकमार्क और ये सब तरह के लिंक बनाते हो, ठीक है। तो ये भी बनाओ, पर इनकी जो क्वांटिटी है ना वो बहुत थोड़ी रखो, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत कम है। आपको मेन फोकस रखना है अपना गैस पोस्ट पे, ठीक है, प्रेस रिलीज़ पे, और इस तरह के लिंक्स आपको बनाने जिनसे क्या है आपको जो है ना जल्दी से जल्दी रैंकिंग गेन हो सके आपकी। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो है ना कोई नई वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो आपको वो मिल जाए। और कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और आपको जानना है तो, या कोई नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा। तो ओके बाय।